अमृतसर में एयर अटैक अलर्ट जारी हुआ है और अमृतसर के खासा में बीएसएफ और आर्मी कैंप के पास ड्रोन देखे गए हैं। अमृतसर में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। एयर अलर्ट के बाद एक्शन में है प्रशासन, वही अलर्टनेस, क्योंकि अमृतसर में एयर अटैक अलर्ट भी जारी हुआ है और बीएसएफ और आर्मी कैंप के पास ड्रोन देखे गए हैं। अमृतसर में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। सीधे अमृतसर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, खबर बताएं, इस वक्त क्या डिटेल इनपुट फिलहाल इस बारे में? देखिए, अमृतसर में सुबह 4 बजे के बाद से जो एयर अलर्ट सायरन थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट दिखाई दिए। हमें पहले ऐसा लगा कि शायद जो ब्लैकआउट का टाइम है वो पूरा हुआ है, इसलिए सायरन बजाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ड्रोन की मूवमेंट यहाँ अमृतसर में देखी गई थी और अमृतसर में जो खासा है उसके आसपास खासा एक गांव है जहां पर कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, बीएसएफ के ठिकाने हैं, उनके आसपास भी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। लेकिन अभी तक ये जानकारी है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और इन ड्रोन को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इनको मार गिराया है, ये जानकारी मिल रही है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सुबह 6 बजे के बाद भी, करीब 7 बजे के आसपास भी जो यहाँ पर एयर अलर्ट सायरन थे वो पूरी तरह से एक्टिवेट थे और लगातार जो है सायरन यहाँ पर बज रहे थे, जो अब से थोड़ी देर पहले ही शांत हुए हैं। बिल्कुल मोहित, तो पाकिस्तान की तरफ से जो अमृतसर को लेकर टारगेट किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसे बाकायदा नाकाम किया गया डिफेंस की मदद से और सायरन की आवाज लगातार वहां पर सुनाई दे रही है। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे हैं, आज उरी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी, ये खबर आ रही है, उपराज्यपाल के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार अगर जम्मू रीजन की बात करें, यहां पर पुंछ हो, राजौरी सेक्टर हो, सांबा हो, भारी शेलिंग, हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और आप जरा कायराना हरकत देखें, पाकिस्तान लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर बड़ी खबर उसी आधार पर करुणा, क्योंकि जम्मू के राजौरी में भारी नुकसान और आम लोगों को निशाना बनाया गया। लोगों के घरों और गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि आम लोगों को टारगेट किया गया है। और ये जम्मू के राजौरी से आई तस्वीर जहां भारी नुकसान पहुंचा है, आम लोगों को टारगेट किया गया है। सिविलियंस के घरों पर कैसे नुकसान पहुंचा, गाड़ियों के शीशे टूट गए, लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर जम्मू से ही है, जहां पर राजौरी और उरी में हमले की तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में आम लोगों के घर कैसे तबाह हो गए, मलबे में तब्दील हुए हैं लोगों के घर, लोगों के घरों पर गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जो तस्वीर आ रही है, देखिए आप, ये शटर आप देख पा रहे हैं, एक दुकान की शटर जो कि पूरी तरह से छलनी आपको नजर आएगी। पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत है, जहां पर आम लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत जो हमला कर रहा है, भारत की तरफ से प्रहार जो किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो आतंकियों के ठिकाने और उनके आकाओं के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हरकत आप देखिए, जो कि सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, और महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। महराज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उरी की, इसके अलावा पुंछ और राजौरी से भी खबर है, वहां पर भी हैवी शेलिंग हुई है। क्या हुआ है, कि कितना नुकसान हुआ और इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, ये बताइए आप। बिल्कुल करुणा, बता दें आपको कि अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो राजौरी, पुंछ जो है, ये सबसे ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पे इंटेंस हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कल पाकिस्तान की तरफ से देखा गया। वहीं पे अगर हम कश्मीर संभाग की बात करें तो यहाँ पे कुपवाड़ा, उड़ी और इससे फ्रंटियर एरियाज़ में जो है काफ़ी शेलिंग जो है कल देखी गई। बता दें लोग बंकरों में जो है पूरी रात गुजारने पर मजबूर हुए। वहीं पर बता दें कि इन दोनों इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान है और लेकिन अभी असेसमेंट करनी जो है वो बाकी है। लेकिन बता दें आपको कि अगर हम उड़ी की बात करें तो 10 से अधिक लोग जो है कल शेलिंग में घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। और वहीं पे अगर हम राजौरी और पुंछ और ऐसे ही इलाकों की बात करें जम्मू संभाग में, तो वहां पे अभी तक मरने वालों की संख्या 15 से अधिक है, जो कि कुल मिलाकर अगर हम कहें पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन में अभी तक मारे गए हैं। लेकिन बता दें अभी तक जो, क्योंकि आज सुबह दूसरा ड्रोन वेव जो है उसका हमला जो है अटैक उसके जरिए से किया गया था, जिसको S-400 मिसाइल जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है
में उसने निष्क्रिय कर दिया। तो निसंदेह जो है सतर्कता हमारी तरफ से जो है वो साफ स्पष्ट हो रही है और हमारी जो सेना है बिल्कुल इसका जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है, चाहे युद्ध विराम उल्लंघन हो, चाहे घुसपैठ की कोई भी कोशिश हो। अब राजौरी और उरी से जिस तरीके से हमले की सुबह की वक्त की ये तस्वीर सामने आई है, मेराज हमें बता रहे हैं सुबह 4 बजे का भी वो वक्त था जब एक बार फिर से हमलों की कोशिश हुई, लेकिन बीती रात की मेरे सहयोगी इरफान कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब फायरिंग हो रही थी तब वहां क्या माहौल था? उड़ी में लगातार हालात जो है वो तनावपूर्ण है और लगातार महसूस शेलिंग जो है वो इस इलाके में हो रही है। तमाम लोग सेफ्टी बंकर्स में है और ये पूरा इलाका जो है शेलिंग की गूंज से दहल उठ रहा है। ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो है काफ़ी खौफो हिरास में हैं और हम भी लगातार बंकर में ही सेफ्टी ले रहे हैं। हालांकि कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ से पल पल की जानकारी दें, लेकिन बाहर मैसिव शेलिंग जो है वो हो रही है इस इलाके में। ये अगर आप आवाज़ें भी सुन सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, ये लगातार यहाँ पर मैसिव शेलिंग। ये तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो थोड़ा अंदर आए क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। और इस थोड़ा आगे आकर आप यहाँ तस्वीरें दिखाएं। बाहर जो है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालत है और पाकिस्तान लगातार अब उड़ी सेक्टर में भी मैसिव शेलिंग कर रहा है और यहाँ से भी भारतीय फौज लगातार उस शेलिंग का जवाब दे रही है। उसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो इस समय सेफ्टी बंकर्स में है और काफ़ी लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। तो इस अंदर आइए थोड़ा मुर्तजा। तो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहीं कुपवाड़ा सेक्टर में जिसमें केरन, टंगधार और करना का इलाका है, वहां भी मैसिव जो शेलिंग है वो बॉर्डर के इलाकों में हो रही है। जीरो लाइन के लोगों को पहले निकाला गया है, लेकिन जो लोग मौजूद है वो यहाँ सेफ्टी बंकर्स में मौजूद है और लगातार तमाम तैयारियां अस्पतालों में पहले की गई हैं। काफ़ी लोगों को स्कूल्स में सेफ्टी जो हॉल्स है वहां पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ